नाज़रीन, दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जब से ये निगरान सेटअप आया है। उसके बाद आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने जो वज़ीर आला हैं सिंध की जस्टिस बाकर साहब, चीफ मिनिस्टर, उनका हमने इंटरव्यू किया था और उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि केयर टेकर सेटअप की जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्मूथ फेयर इलेक्शंस करवाना है और वो इलेक्शंस के लिए जो कुछ तैयारियां हैं वही केयर टेकर सेटअप की प्रायोरिटी होगा और ख़ास तौर पर उसके साथ साथ जुड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जब बात कर रही हैं, ख़ास तौर पर कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा सीसी का इजलास हुआ जिसमें कि उनके सारे बड़े रहनुमा शामिल हुए, एतजाज़ एहसन साहब भी शामिल हुए, उसके साथ हमने देखा फॉर्मर दो मुल्क के वजीर आजम शामिल हुई, यानी कि राजा परवेज अशरफ थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, केपी से, पंजाब से, तमाम जगह से लोग आए और उनसे मशावरत के बाद हमने देखा शहरी रहमान साहब की, और उनका कहना यह था कि वो ये चाहती हैं या वो ये समझता है, पीपल्स पार्टी का जो एक मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि हल्का बंदियां जो हैं वो तवील हो जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन का। और उसकी कोई ख़ास, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू सुने तो हमें उससे ये एहसास हुआ कि वो ये कह रहे थे कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, वो ये कहते हैं कि वहां बैठ के मैंने तो ये कैलकुलेट किया था कि जब सूबों की नशिस्तें ही नहीं बदलनी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ नेशनल असेंबली की सीट्स रहनी है या प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स रहनी है तो फिर इसकी हल्का बंदियों की क्या जरूरत। लेकिन कुछ का ख्याल ये है कि 2017 की हल्का बंदियों पर वापस जाना होगा बिकॉज वोट बैंक्स बहुत इरेगुलर हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, इलेक्शन कमीशन तो हल्का बंदियों की बात कर रहा है, तो 90 दिन में इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे। आज की एक बड़ी खबर भी है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि आप जानते हैं कि केपी के अंदर, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्योंकि इतना अरसा रही है तो वहां पे उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और फॉर्मर वजीर आजम जो अब जेल में है उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर मैं जीतूंगा तो मुझे केपी वाले पता है कि मुझे जिताएंगे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी टूट फूट हो रही है और उनके वो दो मजबूत बाजू बकौल उनके, जो ना सिर्फ उनके साथ धरनों में रहे, तमाम चीजों में रहे, परवेज खटक साहब और वहां के चीफ मिनिस्टर जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महमूद साहब, वो बाकायदा तौर पर अब ये कह रहे हैं, हाल ही में उन्होंने भी ये बयान दिया कि जी तहरीक इंसाफ पार्टी का तो नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ वो तो फौज में बगावत कराना चाहते थे, वो तो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक खुदा न खास्ता कोई बगावती अमल शुरू करना चाहते थे अपने कॉन्डक्ट से। और उन्होंने ये कहा, ये भी इंफॉर्मेशन पहले भी आ चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर तहरीक इंसाफ के डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वाज़े तौर पर आके ये बयान दें तो इसमें कितनी सदाकत होगी और उसको इंपॉर्टेंस भी देना पड़ेगा। इसी पे आगे चल के गुफ्तगू भी हम करेंगे क्योंकि एक बात अभी निकली है, एक कॉलम लिखा गया जिसमें कि कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दूरियां आ गई हैं उसको शायद ब्रिज करने के लिए कुछ नाम सामने आए हैं। सदाकत अली साहब ने अपना नाम खुद ही सामने पेश किया, अब उनकी कितनी सुनी जाती है कितनी नहीं और यहां तक मामला पहुंचे कैसे, एक बात यह। दूसरा, परवेज खटक साहब क्या रहे थे नाज़रीन, परवेज खटक साहब ये कह रहे थे कि धरना जब हुआ तो खान साहब को यह कहा गया, जिसमें कि उन्होंने कहा फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का एक बड़ा रोल था, वो आखिर दम तक इस बात पर फैसला करते रहे। ये बात पीएमएल-एन के लोगों ने और पीटीआई के दीगर लोगों ने भी इस पर इत्तेफाक किया है कि जी जुलाई में तो इंतखाबात हो जाने थे, जून जुलाई में इंतखाबात की डेट दे रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस पर साइन करने लगे थे डॉक्यूमेंट पे, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नहीं माने। अब वो नहीं माने और उनकी ना मानने की क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।